दोस्तों आज की मूवी का नाम है एम्बुलेंस। इस मूवी में डैनी नाम का एक सनकी कैरेक्टर है जो अपने दोस्तों के साथ बैंक में रॉबरी करने जाता है, लेकिन पता नहीं कैसे वहां पर पुलिस भी आ जाती है और फिर उसकी खोपड़ी सटक जाती है और वो पुलिस की नाक में ऐसा दम करता है कि आपको देखकर मजा आने वाला है। तो बिना समय गवाए मूवी शुरू करते हैं। ये है विलियम। ये एक रिटायर फौजी है। इसकी वाइफ को कैंसर है और इसके पास इतना रुपया नहीं है कि वो उसका इलाज करवा सके। ये कोशिश करता है कि इंश्योरेंस कंपनी से इसका क्लेम ले सके, लेकिन बात नहीं बनती। फिर वो अपनी वाइफ को कहता है कि मैं नई जॉब के लिए इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, लेकिन विल वहां ना जाकर अपने कजन डैनी के पास जाता है। ये है कैम और स्कॉट। इनकी ड्यूटी है कहीं भी किसी भी दुर्घटना में कोई भी घायल हो तो उसे हॉस्पिटल पहुंचाना। स्कॉट ने कुछ दिन पहले ही ये जॉब ज्वाइन की है। मैंने लास्ट वीक एक वेब सीरीज डाली थी, द कॉन्टिनेंटल। ये उसका मेन कैरेक्टर था। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखी तो जाकर जरूर देखें। तभी विल डैनी के अड्डे पर पहुंच जाता है। वो बबलू झमेला से पूछता है डैनी कहाँ है। वो कहता है कि अंदर चले जाओ, लेकिन किसी कार को मत छूना। अंदर एक से बढ़कर एक महंगी कारें खड़ी थी। तभी वहां पर डैनी आ जाता है। ये दोनों एक ही बाप की औलाद हैं। डैनी के पापा ने विल को अडॉप्ट किया था। डैनी अपने भाई विल से बहुत ही ज्यादा प्यार करता है, लेकिन विल ठीक ठाक सा करता है। डैनी पूछता है आज कैसे याद आई। विल कहता है मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। डैनी कहता है हाँ समझ गया था, जरूर कोई मतलब होगा तभी तू आया है, बता क्या कर सकता हूँ तेरे लिए। विल कहता है कि मुझे $2,31,000 चाहिए एक्सपेरिमेंटल सर्जरी के लिए और इंश्योरेंस वाले इसको कवर नहीं करते। तभी वहाँ एक छपरी आता है। वो कहता है कि हम लेट हो रहे हैं। डैनी कहता है तू हमारे साथ चल, फिर तुझे किसी से भी पैसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वे डाउनटाउन में एक बैंक लूटने जा रहे थे। विल मना कर देता है, लेकिन डैनी कहता है ऐसा मौका बार बार नहीं आता, जिंदगी संवर जाएगी तुम्हारी। वहाँ और भी छपरी लोग थे जो डैनी के साथ डकैती पर जाने वाले थे। विल कहता है कि मैं यहाँ पर पैसे उधार मांगने आया था या छोटा मोटा कोई काम भी कर लेता, लेकिन ये काम नहीं करूंगा। डैनी उसे समझाता है कि आज तक मैंने कितने ही बैंक लूटे हैं, लेकिन कभी भी पकड़ा नहीं गया, तो विश्वास कर मेरा और चल मेरे साथ। मुझे जरूरत है एक और आदमी की। यह है ऑफिसर जैक और मार्क। जैक किम नाम की एक लड़की को पसंद करता है और वो उसी बैंक में जॉब करती है जिसमें डकैती होने वाली थी। फिर मार्क गाड़ी घुमा लेता है और कहता है कि आज तो मैं तुम्हें उससे मिलाकर ही रहूंगा। उधर वे सब लोग ट्रक में बैठकर बैंक की तरफ जा रहे थे। इनमें से एक छपरी तो चप्पल पहनकर बैंक लूटने आया था। विल को छोड़कर कोई भी नर्वस नहीं था, बल्कि एक्साइटेड थे। फिर वे एलए फेडरल बैंक की पार्किंग में जाते हैं। वहां उन्हें एक आदमी देख लेता है। फिर वे सभी अपने ट्रक से उतरकर पार्किंग में से ही बैंक के अंदर जाने लगते हैं। वो आदमी बैंक के बाहर खड़ी पुलिस के पास जाता है और बताता है कि रिपोर्ट पक्की है, चोरी आज ही होने वाली है। इसका मतलब ये था कि पुलिस को डकैती की रिपोर्ट पहले से ही थी। फिर वे पुलिस वाले कैप्टन मुनरो को कॉल करते हैं और बताते हैं कि वे मर्सिडीज में नहीं बल्कि ट्रक में चोरी करने आए हैं। हमने ट्रैकर मर्सिडीज में लगाया था। कैप्टन मुनरो अपने डॉग से बहुत प्यार करता था। इतने में ऑफिसर जैक बैंक पहुंच जाता है अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए। बैंक का दरवाजा अंदर से बंद था। फिर वहां पर डैनी आता है और बताता है कि अंदर कैश ट्रांसफर चल रहा है, बैंक 2 घंटे बाद खुलेगा। फिर ऑफिसर कहता है कि मैं बार बार नहीं आ सकता, मेरी ड्यूटी हार्ड है, मुझे अकाउंट खुलवाना है और अभी की अभी खुलवाना है। डैनी कहता है आ जाओ, खुलवाता हूँ तुम्हारा अकाउंट। फिर ऑफिसर कहता है कि मैं किम से अकाउंट खुलवाना चाहता हूँ, क्या आप मुझे उसका पूरा नाम बता देंगे। फिर जैक किम के पास जाता है और कहता है कि मैं कई दिनों से ट्राई मार रहा था तुमसे बात करने के लिए, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, क्या तुम मेरे साथ डेट पर चलोगी। तभी उसका ध्यान वहाँ पर लगी नेम प्लेट पर पड़ता है जिस पर लिखा था किम डेनियल्स। फिर उसे शक हो जाता है। इतने में डैनी उसे गन पॉइंट पर ले लेता है और कहता है कि मैंने नाम में गड़बड़ कर दी ना, अब अगर तुमने होशियारी की तो तुम, किम और 9 एम्प्लॉइज सब लोग मारे जाओगे। फिर वे सभी कैश को अपने बैग में भरना शुरू कर देते हैं। बाहर ताक में बैठी पुलिस ऑर्डर का इंतजार कर रही थी। उनका ट्रक ड्राइवर ट्रक को पार्किंग से बाहर निकालकर बैंक के आसपास घुमा रहा था। बैंक में चोरी वाला काम कंप्लीट हो जाता है, इसलिए अब वे सभी बैंक से बाहर आने लगते हैं। तभी ऑफिसर मार्क देख लेता है कि बैंक के अंदर लुटेरे हैं और सारा प्लान चौपट कर देता है। वहाँ गोलीबारी शुरू हो जाती है और देखते ही देखते वहाँ और पुलिस आ जाती है। डैनी रोकता है कि पुलिस पर गोलियां मत चलाओ। डैनी और विल जैक को अपने साथ लेकर बैंक के अंदर जाते हैं और पार्किंग की तरफ जाने लगते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि मामला बिगड़ चुका है। अगर बचना है तो पुलिस से लड़ना नहीं है बल्कि उससे दूर भागना है। वहाँ और भी पुलिस आ जाती है। कैम और स्कॉट को भी गोलियां चलने की आवाज आती है, इसलिए वे अपनी एम्बुलेंस लेकर उस ओर जाने लगते हैं।
गोलीबारी में एक एक करके सभी छपरी मारे जाते हैं। उधर पार्किंग में जैक डैनी के ऊपर हमला कर देता है। वो डैनी को गोली मारने ही वाला था, तभी विल जैक के पांव में गोली मार देता है। डैनी कहता है ये तुमने क्या किया, अब हमें यहाँ से निकलना होगा। लेकिन विल कहता है कि मैं इसको छोड़कर नहीं जाऊंगा। डैनी कहता है अगर ये मेरी बात सुनता तो इसका ये हाल नहीं होता। फिर वे वहाँ से आगे बढ़ते हैं। उस बिल्डिंग को चारों तरफ से पुलिस वालों ने घेर लिया था। वहाँ करीब 500 से ज्यादा पुलिस वाले थे। तभी मार्क अपने साथी जैक के पास पहुंच जाता है और पार्किंग में एम्बुलेंस भेजने के लिए कहता है। विलियम और डैनी को बाहर जाने का कोई भी सेफ रास्ता नजर नहीं आता। अब वे इस बिल्डिंग में ही फंस चुके थे। इतने में पार्किंग में एम्बुलेंस पहुंच जाती है और वे ऑफिसर जैक को उठाकर एम्बुलेंस में लिटा लेते हैं और फिर वहां से जाने लगते हैं। कैम उसका इलाज शुरू कर देती है। तभी डैनी की नजर एम्बुलेंस पर पड़ती है। वो अपनी गन लेकर उसके आगे खड़ा हो जाता है। उसे देखकर स्कॉट एम्बुलेंस रोक देता है। फिर डैनी स्कॉट को बाहर निकालता है और अपने साथी विल को उसकी जैकेट पहनने के लिए कहता है। फिर डैनी एम्बुलेंस के पीछे चढ़ जाता है। वो कैम को कहता है कि अगर किसी ने एम्बुलेंस रोकी तो तुम संभालोगी। फिर जब वे एम्बुलेंस को पार्किंग से बाहर निकालते हैं तो उन्हें पुलिस वाले रोक लेते हैं। विल कहता है कि एक ऑफिसर की जान खतरे में है, अगर हमने जल्दी से उसे हॉस्पिटल नहीं पहुंचाया तो वो मर जाएगा। फिर 2 पुलिस वाले एम्बुलेंस खोलकर चेक करते हैं। कैम कहती है इस ऑफिसर को गोली लगी है, हमें जल्दी हॉस्पिटल पहुंचना होगा। फिर वे बाहर निकलकर उन्हें वहां से जाने देने का ऑर्डर देते हैं। अब फाइनली वे इस बिल्डिंग से बाहर निकल गए थे। डैनी $16 मिलियन चुराकर बहुत खुश था। उसके 5 साथी मारे गए थे और उसे घंटा फर्क नहीं पड़ा। पार्किंग में ऑफिसर मार्क स्कॉट को देख लेता है और पूछता है क्या हुआ। स्कॉट बताता है कि 2 लोग मुझे मारकर एम्बुलेंस ले गए हैं। फिर मार्क सभी पुलिस वालों को खबर कर देता है कि रोको उस एम्बुलेंस को, उसमें मेरा पार्टनर है। एम्बुलेंस में डैनी कैम को कहता है कि देखो मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता, मैं तुमसे भी ज्यादा सेंसिटिव हूँ। इतने में मौकाए वारदात पर कैप्टन मुनरो भी आ जाते हैं। उसे पता चल जाता है कि 2 को छोड़कर बाकी सभी मारे गए। फिर कैप्टन मार्क को कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं सुरक्षित तुम्हारे दोस्त को वापस ले आऊंगा। अब वहाँ हेलीकॉप्टर भी आ गया था। उससे बचने के लिए विल एम्बुलेंस को एक गली के अंदर खड़ी कर देता है। वो डैनी को बताता है कि चॉपर सिर पर है। तभी कैम होशियारी मारने की कोशिश करती है। वो विल और डैनी को चकमा देकर भागने की कोशिश करती है। डैनी गुस्से में बाहर आता है और कहता है कि जहाँ हो वहीं रुक जाओ, आकर इस पेशेंट को संभालो। फिर वो वापस एम्बुलेंस में आ जाती है। अब विल दोबारा अपनी गाड़ी को भगाता है। वो कहता है कि हम लुटेरों के साथ साथ किडनैपर्स भी बन गए हैं। अब उनकी एम्बुलेंस हेलीकॉप्टर में बैठे पुलिस वालों की निगाह में आ जाती है। फिर कैप्टन पुलिस वालों को उसका पीछा करने का ऑर्डर देता है और अपने डॉगी को सेफली घर पहुंचाने के लिए कहता है। पुलिस वाले डॉग को दूसरी कार में बिठा देते हैं। ये है एंसन क्लार्क, ये FBI एजेंट है और इसे अभी अभी LA बैंक डिवीजन का इंचार्ज बनाया गया है। इसको रॉबरी के बारे में पता चलते ही ये वहां से जाने लगता है। उधर कैप्टन मुनरो अपनी स्पेशल टीम को बुलाता है। उसमें लेफ्टिनेंट डीजैक भी बैठी थी जो हर तरह से हैकिंग जानती थी और अपने हर काम को परफेक्टली करती थी। फिर वे एक और हेलीकॉप्टर मंगवाते हैं। हेलीकॉप्टर में बैठा पुलिस वाला एम्बुलेंस को ट्रैक करके कैप्टन मुनरो को बताता है कि वे डाउनटाउन वेस्ट की तरफ जा रहे हैं। कैप्टन कहता है कि अब वे 2 घंटे के अंदर अंदर हमारे कब्जे में होंगे। अब पुलिस की गाड़ियां एम्बुलेंस का पीछा करने लगती है। वे हाथ धोकर एम्बुलेंस के पीछे पड़ जाते हैं। फिर कैंप डैनी को कहती है कि ये मर रहा है, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। फिर डैनी अंदर जाकर उसकी हेल्प करता है, लेकिन उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए वो गुस्सा हो जाता है। कैम कहती है कि हमें इसे हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। डैनी कहता है काश इसे लड़की पटाने की खुजली ना होती, ये खुद अपनी इस हालत का जिम्मेदार है। पुलिस की गाड़ियां आवारा कुत्तों के जैसे उनके पीछे पड़ी थी। तभी सड़क खत्म हो जाती है। विल बड़ी मुश्किल से एम्बुलेंस को रोकता है, लेकिन पुलिस की गाड़ियां नीचे गिर जाती हैं। फिर वे दूसरे रास्ते से आगे बढ़ते हैं। फिर डैनी अपना दिमाग चलाता है। वो अपने एक दोस्त पेपी को फोन करता है। वो उसे सारी बात बताता है और कहता है कि उनका ध्यान भटकाने के लिए मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। मेरी गाड़ी में इस वक्त $16 मिलियन पड़े हैं। अगर आपने मेरी जान बचा ली तो आधे आपको माफिया का बहुत सारा रुपया देना है। मेरी जान बचा लो और खुद भी माफिया से आजाद हो जाओ। पेपी मान जाता है। फिर डैनी बबलू झमेला के पास फोन करता है। वो कहता है कि मैंने तुम्हें एक एड्रेस भेजा है, तुम जल्दी से जल्दी ब्लू स्प्रे पेंट लेकर वहां पर पहुंचो। झमेला कहता है कि अभी मेरा मैच चल रहा है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। डैनी कहता है बेवकूफ, मैच छोड़ अभी निकल। दूसरी तरफ कैप्टन पुलिस वालों को ऑर्डर देता है कि टारगेट स्टेपल सेंटर के पास है, जल्दी वहां पहुंचो। फिर मार्क वहां पर खड़ी गाड़ी लेता है और स्टेपल सेंटर की तरफ जाने लगता है। एम्बुलेंस के अंदर जैक का वॉकी टॉकी पड़ा था और उसमें पुलिस वालों की सारी बातें सुनाई दे रही थी। फिर डैनी कहता है कि LAPD वालों के लिए एक मैसेज है, अपनी गाड़ियां और हेलीकॉप्टर यहाँ से हटा लो और हमें जाने दो, वरना तुम्हारे साथी की जान भी जा सकती है। अब हर तरफ से पुलिस की गाड़ियां आकर उनको घेरने की कोशिश करती है, लेकिन विल एम्बुलेंस को तेज भगाता है। मार्क उसके पीछे वाली गाड़ी में था।
ये ऐसे नहीं मानेगा। फिर वो जैसे ही उसे शूट करने वाला था, कैम डैनी को धक्का दे देती है। उसका निशाना चूक जाता है और गोली आकर ऑफिसर जैक को लगती है। फिर विल एम्बुलेंस को लेकर एक बिल्डिंग के अंदर घुस जाता है। पुलिस की गाड़ियां भी उनका पीछा करते करते वहां आ जाती है। फिर डैनी एम्बुलेंस का दरवाजा खोलकर कैम के ऊपर गन तान देता है और पुलिस वालों को पीछा करने से रोकता है। फिर जब डैनी मार्क की कार के ऊपर गोली चलाता है तो मार्क को पता चल जाता है कि उसकी कार में कैप्टन का डॉग भी लेटा है। जब इस बात का कैप्टन को पता चलता है तो वो सभी गाड़ियां रोकने का ऑर्डर देता है, क्योंकि सवाल उसके कुत्ते की जान का था। एक बार तो पुलिस की गाड़ियों से उनकी जान छूट जाती है, लेकिन हेलीकॉप्टर अभी भी उनका पीछा कर रहा था। इतने में FBI स्पेशल एजेंट एंसन क्लार्क कैप्टन के पास जाता है। कैप्टन कहता है तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है, मैं संभाल लूंगा। ऐसे बहुत केस मैंने सॉल्व किए हैं। फिर क्लार्क बताता है कि जिसने तुम्हारी पूरी पुलिस फोर्स की नाक में दम कर रखा है उसका नाम डैनी शार्प है। वो 17 साल की उम्र से बैंक लूट रहा है। उसका बाप LT है जिसने 90s में बहुत सारे बैंक लूटे हैं। डैनी थोड़ा अलग किस्म का बंदा है। वो बैंक में भी तुम्हारे ऑफिसर को मार सकता था, लेकिन उसने नहीं मारा। मैं उसके सारे पैतरे जानता हूँ, वो मेरा दोस्त हुआ करता था। फिर कैप्टन उसे अपने साथ चलने को कहता है। उधर बबलू झमेला भी बताई हुई जगह पर पहुंच जाता है। रास्ते में क्लार्क बताता है कि मैं जब यूनिवर्सिटी में क्रिमिनोलॉजी पर PhD कर रहा था तब वो भी वहाँ पढ़ने आया था, हमारे दिमाग को पढ़ने। ये उसके डैड का आइडिया था। पिछले 10 सालों में उसने 37 बैंक लूटे हैं और एक बार भी पकड़ा नहीं गया। उधर एम्बुलेंस में कैम कहती है कि मैं इसे नहीं संभाल सकती, इसे डॉक्टर की जरूरत है। फिर डैनी कहता है कि डॉक्टर को कॉल करो और उससे पूछो क्या करना है। फिर वो डॉक्टर को कॉल करके बताती है कि एक पेशेंट को गोली लगी है और मैं उसी एम्बुलेंस में हूँ जिसको किडनैप किया गया है। फिर डैनी कहता है डॉक्टर मैं वो हूँ जो इसे मार डालेगा अगर तुमने इसकी मदद नहीं की। फिर वे 2 और डॉक्टर को लाइन पर लेते हैं और फिर वे सभी कैमरे के जरिए उनकी हेल्प करने की कोशिश करते हैं। वे कहते हैं इसकी सर्जरी करनी होगी। फिर विल डैनी को कहता है तुम गाड़ी चलाओ, मैं उसकी हेल्प करूंगा, ये काम मैंने पहले भी किया है। अब सड़क पर दौड़ रही एम्बुलेंस के अंदर ऑफिसर जैक की सर्जरी चल रही थी। फिर क्लार्क डैनी को फोन करता है और एम्बुलेंस रोकने के लिए कहता है। डैनी कहता है तो अब ये लोग मुझे रोकने के लिए तुम्हारा सहारा लेंगे। इनको बता दो क्लार्क, हमारा इतना प्यार नहीं है कि मैं इनका कहना मानूंगा। डैनी फोन काट देता है। एम्बुलेंस में सर्जरी का काम अब भी चल रहा था। कैम अपने हाथ से गोली निकालती है। तभी बैटरी लो हो जाने के कारण लैपटॉप बंद हो जाता है। तभी पैपी के बेटे रॉबर्टो का फोन आता है। वो डैनी को बताता है आज हमें अपने नए एक्सपेरिमेंट को टेस्ट करने का मौका मिलेगा। डैनी कहता है हमें सिर्फ अपनी जान बचानी है, किसी की जान नहीं लेनी। तभी कैप्टन एक डॉक्टर के पास फोन करता है और पूछता है क्या सर्जरी ठीक हो गई। डॉक्टर बताता है कि कॉल बीच में ही कट गई, मुझे लगता है वो जिंदा नहीं बचेगा और शायद अब तक मर गया होगा। फिर कैप्टन कहता है मैं उनका जीना हराम कर दूंगा। अब विलियम वापस स्टीयरिंग संभालता है। डैनी कहता है तू किसी तरह से पुल तक पहुंचा दे, उसके बाद मैं तुम्हें घर ले जाऊंगा। कैप्टन मुनरो अब स्नाइपर्स को बुला लेता है और उन दोनों को शूट करने का ऑर्डर देता है, लेकिन क्लार्क ऑफिसर जैक का फोन नंबर पता लगाकर उस पर कॉल करता है। उसे कैम उठाती है। वो कहता है जल्दी से नीचे छुप जाओ, स्नाइपर्स इन दोनों को शूट करने वाले हैं। स्नाइपर्स उन दोनों को निशाने पर ले लेते हैं। कैम कहती है अगर गोली जैक को लग गई तो वो भी मर जाएगा। तभी वो चिल्लाती है स्नाइपर्स। विलियम गाड़ी को टेढ़ी मेढ़ी चलाने लगता है और स्नाइपर्स का निशाना चूक जाता है। इस बात पर डैनी को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि मेरे साथ गेम खेलना चाहते हो, मैं बताता हूँ गेम कैसे खेली जाती है। फिर वो कैप्टन मुनरो के पास फोन करता है और कहता है कि तुझे क्या लगता है मुझे मारकाट करनी नहीं आती। मुनरो कहता है स्नाइपर ने गलती से गोली चला दी, तुम अपने दिमाग को ठंडा रखो, तुम्हें ये साबित करने की जरूरत नहीं है तुम कितने खतरनाक हो। फिर डैनी कैम को वॉकी टॉकी देता है और कहता है कि इन्हें बताओ कि मैं क्या कर रहा हूँ। फिर डैनी खाली जगह पर गोलियां चलाता है। विलियम डर जाता है कि कहीं वो किसी को गोली ना मार दे, इसलिए वो जोर से ब्रेक दबाता है। फिर डैनी को गुस्सा आ जाता है और वे दोनों एक दूसरे को मारने लगते हैं। फिर डैनी कहता है अच्छा रुको रुको, मेरे पास एक प्लान है। इतने में रॉबर्टो भी वहाँ पर एम्बुलेंस लेकर पहुंच जाता है। वे डैनी से पूछते हैं कितनी देर लगेगी। डैनी बताता है सिर्फ 5 मिनट में पहुंच रहे हैं। फिर वे एक सूखी LA रिवर में गाड़ी उतार लेते हैं। 2 चॉपर उनका पीछा करते हैं। फिर वहां से निकलकर विलियम सड़क की रॉन्ग साइड पर गाड़ी चलाता है। एक पुलिस की कार का एक्सीडेंट हो जाता है जिसके कारण ट्रैफिक जाम हो जाता है। फिर विल अपनी एम्बुलेंस को वहां ले जाता है जहां उसके बाकी साथी इंतजार कर रहे थे। फिर डैनी एम्बुलेंस से नीचे उतरता है और बबलू झमेला को एम्बुलेंस के ऊपर स्प्रे मारने के लिए कहता है। फिर डैनी विल को कहता है इन लोगों के साथ तुम चले जाओ, लेकिन वो कहता है मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। तभी डैनी देखता है वो लल्लू एम्बुलेंस पर ग्रीन कलर कर रहा है जबकि उसने ब्लू कलर लाने के लिए कहा था। अब कोई और ऑप्शन नहीं थी, इसलिए वो उसे पूरा करने के लिए कहता है।
फिर काम पूरा होने के बाद वो झमेला को $10,000 देता है और दूसरी एम्बुलेंस ले जाने के लिए कहता है। अब वहां से 6 एम्बुलेंस अलग अलग रास्तों पर निकलती है। अब पुलिस वाले भटक जाते हैं कि कौन सी एम्बुलेंस असली है। फिर वे सभी एम्बुलेंस को रोकने की कोशिश करते हैं। जिस एम्बुलेंस के अंदर रोबोटो था वो उसमें बॉम्ब लगा देता है और खुद पीछे से कूद जाता है। फिर जब उसकी एम्बुलेंस आगे खड़ी पुलिस की गाड़ियों से टकराती है तो उसमें बम फट जाता है, जिसमें कई पुलिस वाले घायल हो जाते हैं। फिर बाकी के पुलिस वाले घायल लोगों को संभालते हैं। मार्क रोबोटो को भागते हुए देख लेता है, इसलिए वो उसका पीछा करने लगता है। तभी वहाँ एक और गाड़ी आ जाती है। उस गाड़ी में मशीन गन लगी थी और ड्राइवर की जगह पर स्टैचू बैठा था। उस गाड़ी को रिमोट कंट्रोल से चलाया जा रहा था। ये पेपी का नया एक्सपेरिमेंट था। इस मशीन गन के कारण बहुत सारे पुलिस वाले मारे जाते हैं। ऑफिसर मुनरो को भी गोली लग जाती है। इस घटना के कारण पूरा पुलिस महकमा हिल जाता है। उधर मार्क रोबोटो को पकड़ लेता है और गलती से उससे गोली चलती है और रोबोटो मर जाता है। और जब ये बात पेपी को पता चलती है वो गुस्सा हो जाता है क्योंकि रोबोटो उसका बेटा था। इसी दौरान विल और डॉनी पुलिस को चकमा देकर पेपी के अड्डे पर पहुंच जाते हैं। जब वे नीचे उतरते हैं तो उन्हें पता चलता है कि रोबोटो मर गया है। फिर डैनी विल को अपने साथ चलने के लिए कहता है। विल कैम को कहता है तुम एम्बुलेंस से नीचे मत उतरना, बाहर खतरा है। डैनी कहता है आपके बेटे के बारे में सुनकर बहुत दुख हुआ, शायद $8 मिलियन देखकर आपका दर्द कम हो जाए। फिर डैनी उन्हें $8 मिलियन देता है। पेपी के आदमी एम्बुलेंस खोलकर कैम और जैक को देख लेते हैं। पुलिस अब उनके अड्डे के आसपास मंडरा रही थी। फिर पेपी कहता है कुछ देर तुम आराम कर लो, लेकिन विलियम और डैनी को पता था ये इन दोनों को मरवाने वाला है, इसलिए वो अभी जाने को कहते हैं। तभी एक आदमी आकर पेपी को बताता है कि उनकी वैन में पुलिस वाला और एक नर्स है। तभी एम्बुलेंस में भी जैक को होश आ जाता है। फिर कैम उसे बताती है कि हम दोनों को किडनैप किया गया है, लेकिन अच्छी बात यह है कि उनमें से विल नाम का एक आदमी हमारी हेल्प कर रहा है। फिर जैक उसे अपनी गन देता है अपनी सुरक्षा करने के लिए। ऑफिस में पेपी कहता है कि तुम दोनों जाओ, नर्स और पुलिस वाला यहीं रहेंगे, उन्होंने हमारे अड्डे की जगह देख ली है। डैनी कहता है हाँ रख लो, हमें उनका क्या करना है, लेकिन विल नहीं मानता। फिर डैनी उसे समझाता है कि वो लड़की पुलिस वालों की मदद कर रही है। विल कहता है वो वही कर रही है जो उसे करना चाहिए था। अब ये तो तय था कि यहाँ से कोई भी बचकर जाने वाला नहीं था। फिर पेपी कहता है तू अकेला चला जा डैनी, ये कौन सा तेरा सगा भाई है। तभी डैनी अपनी गन लेता है और आसपास खड़े पेपी और उसके आदमियों को मार देता है और कहता है कि ये मेरे सगे भाई से भी बढ़कर है। जब वे नीचे जाते हैं तो बाकी के आदमी उन पर गोलियां चलाने लगते हैं। विल एम्बुलेंस का दरवाजा खोलता है और कैम अनजाने में विल को ही शूट कर देती है। फिर वे विल को एम्बुलेंस के अंदर बिठाते हैं। डैनी स्टीयरिंग संभालता है और एम्बुलेंस को वहां से भगा कर ले जाता है। गोलीबारी की आवाज सुनकर पुलिस फिर से उनके पीछे पड़ जाती है। अब सवाल खुद के भाई की जान का था, इसलिए डैनी एम्बुलेंस को हॉस्पिटल में ले जाता है, वो भी अपनी जान की परवाह किए बिना। पुलिस भी उनके पीछे पीछे वहां आ जाती है और हॉस्पिटल में एम्बुलेंस को घेर लेती है। तभी स्नाइपर्स उनको निशाने पर ले लेते हैं। क्लार्क डैनी को कहता है कि अब तुम्हारा खेल खत्म हो गया है, तुम खुद को पुलिस के हवाले कर दो। तभी डैनी की नजर गन पर पड़ती है। वो पूछता है इसका मतलब इस पुलिस वाले ने विल को मारा है। कैम कहती है नहीं, गोली मुझसे चली थी, वो भी अनजाने में। फिर डैनी कहता है तुम्हें जीने का कोई हक नहीं है, अब तू भी मरेगी मेरे साथ। फिर वो कैम को गन पॉइंट पर लेकर एम्बुलेंस से बाहर जाने लगता है। तभी एक गोली डैनी की छाती में आकर लगती है और वो गोली किसी और ने नहीं बल्कि विल ने चलाई थी, जिसके लिए डैनी अकेला ही सारी पुलिस फोर्स से लड़ गया, जिसके लिए उसने अकेले ही अपने दोस्त पेपी की गैंग को मार डाला। उसी भाई ने डैनी को मार डाला। फिर कैम क्लार्क को बताती है कि विलियम ने हमारी हेल्प की थी, हम जिंदा हैं तो उसी की वजह से। अपने भाई की मौत पर विल को भी बहुत दुख होता है। फिर ऑफिसर जैक और विल दोनों को ही हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। फिर कैम पैसे वाले बैग में से एक गड्डी निकालकर अपने बैग में डाल लेती है और वहां से चली जाती है। ये चोरी उसने अपनी बेटी के लिए की थी, जो हॉस्पिटल में ही किसी बीमारी के चलते जिंदगी और मौत से लड़ रही थी। क्लार्क ऑफिसर जैक का बयान लेने जाता है और पूछता है कि तुम्हें गोली किसने मारी थी। ऑफिसर जैक कहता है कि विलियम ने मेरी जान बचाई थी, ताकि जिसने उसकी जान बचाई उसे कोई बड़ी सजा ना हो। इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं मिलूंगा आपको नए दिन नई स्टोरी के साथ। टिल देन बाय बाय।